Good morning everyone and my dear teacher. My name is Bindu from class 12B. My project is based on genetic disorder, so I am going to explain it. सो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जो लाइलाज है। हम उसे चाह कर भी ठीक नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी रहती है ये, और इसका ट्रीटमेंट खासकर अब तक नहीं देखा गया है। जेनेटिक डिसऑर्डर के अंदर बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थैलेसेमिया, फिनिलकेटोनुरिया, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, एडवार्ड सिंड्रोम, कैस्टिक फाइब्रोसिस, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया। जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू चेंज इन जीन्स और क्रोमोसोम्स मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर जीन्स की चेंज या क्रोमोसोम्स की चेंज के द्वारा होता है। खासकर जेनेटिक डिसऑर्डर की पहचान हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही कर लेते हैं। सो जेनेटिक डिसऑर्डर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, so Mendelian disorder and second chromosomal disorder. Now I will tell you about what is Mendelian disorder. This disorder caused by alternation or mutation in the single gene means अगर सिंगल जीन में म्यूटेशन हो जाए या अल्टरनेशन हो जाए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, दैट इज़ कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर. Mutation. What is mutation? We know that mutation, a change in the single base pair of gene is called mutation. मीन्स म्यूटेशन जो होता है अगर सिंगल बेस पर हो तो उससे क्या होता है, उससे पूरा का पूरा फिनोटाइप और जीनोटाइप बदल सकता है. इससे बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिलता है. अगर फिनोटाइप बदल जाएगा तो इंसान फिज़िकली डिफरेंट उसकी अपीयरेंस होगी, फिज़िकली डिफरेंस दिखाई देगा. द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ मेंडेलियन कैन बी ट्रेस्ड इन अ फैमिली ऑफ पेडिग्री एनालाइज एंड द मेंडेलियन डिसऑर्डर में बी डोमिनेंट और एसेसिव. मेंडेलियन डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर है जो मेंडल के प्रिंसिपल पर आधारित है. मेंडल ने बहुत सारी चीज़ों से डिस्कवर किया था, मेंडल्स के फैक्ट्स पर आधारित. फॉर एग्ज़ाम्पल हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनिलकेटोनुरिया, थैलेसेमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कैस्टिक फाइब्रिस, नॉट कैस्टिक फाइब्रिस, कैस्टिक फाइब्रोसिस. So I am going to explain about hemophilia. What is hemophilia? हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का जो ब्लड होता है वो क्लॉट नहीं हो पाता है. इससे नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहती है. ब्लीडिंग होने से ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा. ब्लड वॉल्यूम कम हो जाने से बीपी कम हो जाएगा. बीपी कम हो जाने से जीएफआर रेट कम हो जाएगा. जीएफआर रेट कम हो जाने से किडनी काम नहीं करेगी और किडनी काम नहीं करने से ब्रेन काम नहीं करेगा, और ब्रेन काम नहीं करने से पेशेंट मल्टी ऑर्गन फेलियर की तरफ चला जाएगा और पेशेंट की डेथ हो सकती है. यूजली हमारे अंदर क्या होता है कि थोड़ा सा कट लग जाता है, कुछ प्रॉब्लम अगर हमें हो जाती है तो क्या होता है, कुछ देर बाद हमारा ब्लड क्लॉट होना शुरू कर देता है, जमना शुरू हो जाता है. और जमने का कारण क्या है? जमने का कारण हमारा यही है कि हमारे अंदर एक लीवर है. लीवर के अंदर एक कैस्केड प्रोटीन होता है और इस प्रोटीन का काम है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को कंट्रोल करता है. किसी को हीमोफीलिया हो जाने पर कैस्केड प्रोटीन काम नहीं करेगा तो जीन इसे कंट्रोल कर रहा था, कैस्केड प्रोटीन को, तो जीन काम नहीं करेगा. ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर रिमेंस इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा. जब ये एक्टिवेट नहीं हो पाएगा तो नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती रहेगी और पेशेंट का ब्लड बहता रहेगा. सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि इट इज़ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़. खासकर ये सेक्स क्रोमोसोम्स पर देखने को मिलता है. इन दिस अ प्रोटीन इन्वॉल्व्स इन द ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड. अ सिंपल कट रिजल्ट्स इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग एंड इट्स कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ एलिकल HN and small h. H is normal helical and H is responsible for hemophilia. Second, now we have a sickle cell anemia. To understand the sickle cell anemia, I will tell you two things. It is not based on autosomal It is not based on sex chromosomes. It is based on autosomes. ये ऑटोसोम्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज़ है. ये दो टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स. सेक्स क्रोमोसोम्स इसका मतलब ये होता है कि ये सेक्स को डिटरमाइन करें, मेल और फीमेल को बनाए.
मेल और फीमेल के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। ऑटोसोमल जो हमारे फिजियोलॉजी को मेंटेन करें, ऑटोसोमल्स जो हमारे फिजियोलॉजी को मेंटेन करेगा। द डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बी ग्लोबिन चेंज ऑफ हीमोग्लोबिन। मीन्स 6th पोजीशन पर नॉर्मली ग्लूटामिक एसिड होता है और म्यूटेशन के वजह से बीटा चेन पर ये ग्लूटामिक एसिड चेंज इनटू वेलाइन, वेलाइन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये वेलाइन में कन्वर्ट होगा तो ये शेप्स ऑफ आरबीसी बिकम्स सिकल सेल एनीमिया, इसलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। तो ये 6th पोजीशन पर हीमोग्लोबिन पर चेंज होता है। सो यू कैन सी दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट थैलेसेमिया। थैलेसेमिया, thalassemia, it is also autosomal ring recessive blood disease. It is transmitted from parents to the offspring when both the parents are unaffected carrier for the gene. It is also due to mutation और deletion. इसमें चेन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर अल्फ़ा थैलेसीमिया नहीं बन पा रहा है तो दिस विल बी ए थैलेसीमिया, अल्फ़ा थैलेसीमिया। अगर बीटा चेन नहीं बन पा रहा है तो हीमोग्लोबिन कम, इट विल बी ए बीटा थैलेसीमिया। फेस चेंज हो जाएगा, स्कल का बनावट चेंज हो जाएगा, ब्लड का पिक्चर चेंज हो जाएगा। सो थैलेसीमिया ब्लड से संबंधित एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो ब्लड सेल्स के कमज़ोर होने पर और नष्ट होने के कारण होती है। यह वेरिएंट या किसी जीन के एब्सेंट होने के कारण भी होती है जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के निर्माण को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सो थैलेसीमिया इज़ 2 types, 1 अल्फा थैलेसीमिया एंड 2 बीटा थैलेसीमिया। Here production of alpha globin change is affected and production of beta globin change is affected. It is controlled by 2 closely sexed genes HBA1 and HBA2 on chromosome 16th of each parent. It is controlled by a single gene HBB or chromosomes 11th of each pair. Not pair, it's parent. Now next I will tell you about phenylketonuria. Phenylketonuria is inborn error of metabolism, मतलब एन इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म है। बर्थ के साथ साथ प्रॉब्लम होती है जिसमें खासकर क्या होता है कि एक एंजाइम्स होता है दैट इज़ फिनोएलानाइन हाइड्रोलेज से, और इसकी कमी हो जाती है और इसकी कमी के कारण फिनोएलानाइन जो होता है वह ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर फिनोएलानाइन ट्रायोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो फिनोएलानाइन डेरिवेटिव बहुत सारे इकट्ठे होने लगेंगे एंड दिस डैमेज टू ब्रेन एंड डैमेज टू किडनी। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि अभी जो मैंने बताया है कि फिनिल हाइड्रोलेज जो काम नहीं करेगा तो ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा और ट्रायोसिन में नहीं कन्वर्ट होने पर ये किडनी काम नहीं करेगा, फिर ब्रेन काम नहीं करेगा। So only this much I prepare to show my project. Thank you teacher for help. Thank you so much teacher.